नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। उत्तर प्रदेश में कोहरे के साथ शीतलहर का कहर जारी है और कोहरे की चादर अब कई इलाकों में ढकी हुई दिखाई दे रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है और आईएमडी ने प्रचंड ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि आने वाले दिनों में ठंड और भी उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है। कोहरे के साथ शीतलहर का कहर अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में और ज्यादा ये बढ़ सकती है। कई जिलों में घने कोहरे की चादर दिखाई दे रही है और इसी के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है। विजिबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है, वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर इससे हादसे भी हो रहे हैं। वहीं आईएमडी ने प्रचंड ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग लगातार ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में शीतलहर की वजह से ठिठुरन और बढ़ सकती है और साथ ही साथ कोहरे का अटैक भी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर दोहरी मार उत्तर प्रदेश में ठंड की आने वाले दिनों में पड़ने वाली है। कोहरे के साथ शीतलहर का कहर जो है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। कोहरे की चादर ढकी हुई दिखाई दे रही है कई इलाकों में। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है और आईएमडी ने प्रचंड ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में लगातार ठंड पड़ रही है। शीतलहर भी बढ़ गई है, जिससे ठिठुरन जो है वो लोगों को उसका भी सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ कोहरे की वजह से भी काफी दिक्कतें लोगों को वाहन चलाने में हो रही है। तो देखिए, ठंड एक बार फिर से बढ़ने वाली है। ठंड का प्रकोप जो है अभी भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लेकिन और ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ सकती है और साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। आईएमडी ने इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में दोहरी मार लोगों के जीवन पर पड़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है। लोग घर में दुबकने को मजबूर है, अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं और विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही है। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। ठंड और कोहरे की दोहरी मार लोगों के जीवन पर असर डाल रही है और प्रचंड ठंड का अलर्ट भी जारी हो गया है। देखिए, पिछले दिनों से कई दिनों से अगर देखा जाए तो ठंड लगातार बढ़ रही है, शीतलहर चल रही है, ठिठुरन बढ़ रही है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है। कई जगहों पर तो विजिबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने भी कड़े कदम उठाए हैं। रेल बसेरों में व्यवस्थाएं पुख्ता की गई है, कई जगहों पर अलाव जलाई जा रही है और साथ ही साथ एक्सप्रेसवेज की अगर बात करें, हाईवे की बात करें, तो वहां पर भी गति सीमा तय कर दी गई है ताकि हादसों से बचा जा सके। कोहरे की वजह से काफी दिक्कतें लोगों को हो रही है। झांसी से हमारे संवाददाता रवि ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, आईएमडी ने प्रचंड ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। झांसी की अगर बात करें तो आज सुबह से क्या स्थिति वहां पर आप ठंड की देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि झांसी में रात तक जो मौसम रहता है वो लगभग पारा 7 से 8 के करीब पहुंच जाता है और सुबह से लेकर शाम तक ये पारा लगभग 12 से 11 के बीच में रहता है और यहाँ पर जो घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी बना हुआ है, जिससे हाईवे पर चलने वाले वाहनों से कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ में आपको बता दें कि घने कोहरे की वजह से जो वाहनों की रफ्तार है वो कम की गई है और कड़ाके की ठंड में खासकर जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो काफी बीमार हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें ठंड लग रही है और ठंड की वजह से उनकी जान भी जा रही है। अधिकतर देखा गया है कि हाल ही में जो ताजा मामला जो झांसी के नौरानीपुर के ग्राम धायपुरा से सामने आया है, जहाँ 70 वर्षीय किसान खेत पर रखवाली कर रहा था। इसी दौरान ठंड लगने की वजह से वह अतिरिक्त होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई है। वही बताया ये भी गया है जो काफी बीमार था, उससे पहले उसे उल्टी और सर्दी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। तो झांसी में जो इस समय हालात है ये कड़ाके की ठंड है और ऐसे में अस्पतालों में अधिकतर लोगों की जो बीमार लोगों की संख्या है, जिसमें बुजुर्ग लोग ज्यादा शामिल है। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा ठंड को देखते हुए 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ ही में ठंड से बचने के लिए तो जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जिला नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो, सभी जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ में आपको बता दें कि जो रैन बसेरे रात यात्री है उनके लिए रात ठहरने के लिए रैन बसेरे का भी इंतजाम किया गया है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो झांसी में इस बार जो प्रचंड ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। जी,
शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, लखनऊ की अगर बात की जाए तो आज सुबह से क्या स्थिति लखनऊ में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही साथ पिछले दिनों की भी अगर लखनऊ की बात की जाए तो शीतलहर बढ़ी है। आज की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए कल सुबह से लेकर के दोपहर तक लोगों को थोड़ा जरूर राहत मिली थी, क्योंकि हल्की धूप ने लोगों को कई लंबे दिनों से लगातार जो सूर्य देवता के लोगों को दर्शन नहीं हो रहे थे वो कल जरूर हुए थे। लेकिन उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि तापमान में हो सकता है कि थोड़ी सी बेहतरी नजर आए, लोगों को राहत मिले, लेकिन फिलहाल अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक कोल्ड वेव की स्थिति रहेगी, लिहाजा राजधानी लखनऊ में आज सुबह भी पारा में गिरावट देखी गई है। गलन काफी ज्यादा है, क्योंकि हमेशा से ही इस तरीके की चीजें रहती है, जिस दिन धूप निकलती है उसके अगले दिन कोहरा और गलन की स्थिति रहती है। हालांकि कोहरा आज नहीं है राजधानी लखनऊ में, लेकिन गलन वाली ठंड की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि कल आखिरी दिन था जब डीएम जिलाधिकारी की तरफ से छुट्टियों का आदेश दिया गया था, 1 कक्षा 1 से लेकर के 8 तक और 9 से लेकर के 12वीं तक समय में बदलाव किए गए थे। लेकिन इन तमाम चीजों के वेदरकास्ट को देखते हुए राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी की तरफ से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और इसके बाद फिलहाल अभी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक तमाम बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, जिससे कि खास तौर से बच्चों को इस ठंड से बचाया जा सके। फिलहाल इन तमाम चीजों के बीच में अभी फिलहाल लोगों को किसी भी तरीके से ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। जिला प्रशासन और तमाम लोगों की तरफ से इस पूरे मामले पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है, साथ ही साथ अलाव उन तमाम सार्वजनिक जगहों पर, जिससे कि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लोगों को साफ तौर पर यह जरूर सलाह दी जा रही, चिकित्सकों की सलाह है कि अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकले और जो सुबह वॉक करने के लिए निकलते हैं उनको खास तौर पर हिदायत दी गई। और शुभम, अगर एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की बात की जाए तो जिस तरह से कोहरे की वजह से गति सीमा में भी जो है वो बदलाव किया गया था, तय की गई थी गति सीमा, अभी भी वो बरकरार है। चूंकि आपने जिक्र किया कि कोहरा अब नहीं है लेकिन गलन है, लेकिन अगर गाइडलाइंस और एडवाइजरी की बात की जाए तो ट्रेवल करने वाले जो यात्री हैं उनके लिए किस तरह से अभी गाइडलाइंस बरकरार है या फिर उसमें कोई और बदलाव हुआ है? देखिए, अगर कोहरे की बात की जाए तो प्रमुख शहर के भीतर कोहरे की स्थिति उतनी नहीं है। एक्सप्रेस वे पर कई बार ऐसा होता है कि कई किलोमीटर बाद जाकर के अचानक से कोहरा मिलता, तो इसीलिए वहां की जो गाइडलाइंस है अभी वो जस्ट की तब बनी रहेंगी और जब तक मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम में किसी भी तरीके से बेहतर होती हुई चीजें नजर नहीं आती, तब तक किसी भी तरह से फिलहाल अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। साफ तौर पर लोगों को हिदायत है कि एक्सप्रेसवे पर रात में यात्रा करने से बचे, अति आवश्यक होने पर जो तय गति सीमा है उसके भीतर ही अपने वाहन को आगे चलाएं। साथ ही साथ जो तमाम गाइडलाइंस है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो तमाम टीमें हैं उनको लगाया गया है कि लोगों को साफ तौर पर अलर्ट किया जा सके, गति सीमा का खास तौर से ध्यान रखा जाए, जिससे कि लोग एक तय समय सीमा और गति के भीतर ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। लेकिन फिलहाल अभी लोगों को राहत इससे ठंड से, कोहरे से उस तरीके से पर्याप्त मात्रा में मिलने की उम्मीद नहीं है। इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर जिलाधिकारियों की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसी बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बैठक भी की गई थी, जिसमें तमाम विभागों को एक समुचित व्यवस्था के साथ साथ लोगों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि आपसी समन्वय विभागों का इस तरीके से बेहतर रहे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, राहत आपदा हो, NHAI हो, यूपीडा हो, सभी लोगों का आपसी समन्वय बेहतर होना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती भी है घटना की, दुर्घटना की, तो व्यापक मात्रा में चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ही मिल पाए। राहत आपदा को ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिस ठंड से बचने की तमाम व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से की जाए। साथ ही साथ यूपीडा और NHAI इन तमाम दिशा निर्देश है कि लोगों को जगह जगह पर दिशा निर्देश देते रहे, आगाह करते रहे। यात्रा तभी आवश्यक है जब अति आवश्यक चीजें हों, अन्यथा यात्रा करने से फिलहाल अभी बचने के लिए ही कहा गया। बिल्कुल रवि, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, प्रशासनिक तैयारियों की अगर बात की जाए तो वो और किस तरह से पुख्ता की गई है? साथ ही साथ जो सवाल मेरा शुभम से था आपसे भी है कि अगर एक्सप्रेसवे की बात की जाए, क्योंकि झांसी से जुड़ता यमुना एक्सप्रेसवे है, वहां पर हमने देखा है कि हादसे भी होते रहे हैं, वहां पर किस तरह से फिलहाल एडवाइजरी और जो तमाम चीजें हैं, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, वो बरकरार है? जिस तरीके से जो नेशनल हाईवे है वहां पर जो घने कोहरे की और जो कहर है वो अभी लगातार जारी बना हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक घने कोहरे की
वाहनों की रफ्तार कम की गई है और जिला प्रशासन द्वारा जो वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण रखा गया है, उन्होंने लोगों से, वाहन चालकों से अपील की गई है कि अपनी तय सीमा के अनुसार ही वाहन चलाएं ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो वाहन है उनको जो वाहन है वो वाहन चालक हेडलाइट जलाकर सड़कों हाईवे पर चलने को मजबूर हैं, क्योंकि इतनी धुंध, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है, क्योंकि उनको कुछ मीटर के बाद दिखाई देता ही नहीं है कि आगे कौन सा वाहन है। इससे उनकी जो वाहनों की रफ्तार है वो बिल्कुल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वाहन आराम से रेंग रेंग के चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा ठंड से बचने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जिले में कोई भी व्यक्ति भूख प्यास और ठंड से मौत ना होने पाए, उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका और जो ग्राम पंचायतें हैं उनके अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन और द्वारा और नगर पालिका द्वारा सिर्फ अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो अन्य गौवंश जानवर हैं उनके लिए अभी कोई भी समुचित ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि अन्य गौवंश जानवरों को जो गौशालाओं में कैद है उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उन्हें ठंड से बचाया जा सके। और इस ठंड की वजह से जो गौशाला में जानवर हैं वो बीमार पड़ रहे हैं और लगातार उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सर्दी के कहर के चलते जो रोजमर्रा के कार्य करने वाले लोग हैं उनको अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो ठंड को देखते हुए समय से ही अपने घर पहुंच जाते हैं और घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो झांसी में आने वाले दिनों में अच्छी खासी सर्दी का कहर और भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप दोनों का आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।